तमिल इंडस्ट्री जो इंडियन सिनेमा का एक इंटीग्रल पार्ट है, फिर चाहे तमिल फिल्में हो या तमिल इंडस्ट्री के सुपरस्टार्स, ऑडियंस और फैंस को हमेशा एंटरटेन करते आए हैं। इनका कंट्रीब्यूशन इन इंडियन सिनेमाज इज एक्सेप्शनल। और इसी तमिल इंडस्ट्री का एक बहुत ही बड़ा नाम है सुपरस्टार थलापति विजय, जो साउथ इंडियन सिनेमा का दिल है और इनकी लेगेसी जिसका कोई मुकाबला नहीं। जहाँ हर इंडस्ट्री में कुछ सुपरस्टार्स होते हैं, कुछ यंग एंड एक्सपीरियंस, कई सुपरस्टार्स लाइक अमिताभ बच्चन, रजनीकांत एंड मोहनलाल सर, जो आज भी इंडस्ट्री में एक्टिव एंड 60+ एज में भी अपना स्टारडम मेंटेन कर रहे हैं और अपनी रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। आज हम उस शॉकिंग डिसीजन के बारे में बात करने वाले हैं जो विजय सर ने लिया है, और उनके इस डिसीजन ने करोड़ों फैंस, क्रिटिक्स और सिनेमा से जुड़े कई लोग और हर इंडस्ट्री के एक्टर्स को एक बड़ा झटका दिया है। डिसीजन था फिल्मी दुनिया से और अपने एक्टिंग करियर से रिटायरमेंट लेने का। विजय सर का ऐसा डिसीजन लेने के पीछे क्या रीजंस थे कि वो इतना अच्छा करियर, स्टारडम और करोड़ों की फीस छोड़कर विजय सर रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं। इससे तमिल सिनेमा और विजय सर के फैंस जो पूरी दुनिया में है उन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और रिटायरमेंट लेने के बाद विजय सर का फ्यूचर प्लान क्या है, सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। विजय सर का फिल्मी करियर 1992 में शुरू हुआ और उन्होंने अपनी पहली फिल्म नेलैया थोप्पू से ही सबका दिल जीत लिया। उस वक्त कोई नहीं जानता था कि यह यंग लड़का एक दिन साउथ इंडियन सिनेमा का मेगा स्टार बनेगा, लेकिन विजय सर के डेडिकेशन, हार्ड वर्क और उनके यूनिक काम ने उन्हें आज यहाँ तक पहुँचा दिया और विजय सर बने तमिल इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार। विजय सर का करियर ग्राफ देखकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उन्होंने तमिल इंडस्ट्री को डिफाइन किया है। गिल्ली जैसी फिल्मों ने उन्हें मास हीरो बनाया, जबकि थुपक्की और मार्शल ने उनकी पॉपुलैरिटी को नेशनल लेवल तक एक्सप्रेस किया। उन्होंने अपनी मूवीज के थ्रू सोशल इश्यूज को भी हाईलाइट किया, जिसके लिए उनके फैंस और क्रिटिक्स ने उन्हें अप्रिशिएट भी किया। विजय सर को उनकी फिल्मों के लिए ऑडियंस का प्यार तो मिला ही, लेकिन साथ ही उन्हें नेशनल अवार्ड से लेकर तमिलनाडु स्टेट फिल्म अवार्ड से भी नवाजा गया। ये अवार्ड उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट को प्रूव करता है। लेकिन आखिर विजय सर में ऐसा क्या है जो उन्हें इतना पावरफुल और लेवल बनाता है? सबसे पहले बात करते हैं इनकी सिंपलिसिटी की। विजय सर अपने स्टार पावर के बावजूद हमेशा ग्राउंडेड रहते हैं। फैंस के साथ उनका कनेक्शन हमेशा रियल रहता है, चाहे वो उनके पब्लिक अपीयरेंस हो या सोशल मीडिया पर उनका प्रेजेंस। विजय सर ने हमेशा सोशली रिलेवेंट रोल किए हैं, जिसमें उन्होंने करप्शन, हेल्थ केयर और एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट इश्यूज को एड्रेस किया, जिसमें उनकी ऑडियंस एंड समाज में एक सही डायरेक्शन मिले और उनके एंटरटेनमेंट के साथ साथ ऑडियंस का नॉलेज भी बढ़े। यही क्वालिटीज थलापति विजय को बाकी एक्टर से अलग बनाती है और ऑडियंस को उनका फेवरेट सुपरस्टार, उनका ऑडियंस और नॉर्मल लोगों के बारे में सोचना और काम करना, यही बड़ी बात है और ऐसे इंडस्ट्री में बहुत ही कम देखा जाता है। विजय सर ने अपने करियर के 30 साल में जो फैन फॉलोइंग एंड ऑडियंस बनाई है, वो एक्टर के लिए एक ड्रीम फैन बेस होती है। विजय सर के फैंस उन्हें सिर्फ एक स्टार ही नहीं समझते, बल्कि मसीहा मानते हैं, जो उनके लिए हमेशा खड़ा रहता है। जब उनकी ब्लॉकबस्टर मूवी मास्टर रिलीज हुई थी, तब लॉकडाउन के बावजूद थिएटर्स हाउसफुल हो गए थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसी सिचुएशन में भी मूवी अच्छा बिजनेस करेगी, लेकिन विजय सर का इम्पैक्ट जो उनकी लॉयल फैंस पे हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल हमें मास्टर मूवी के रिलीज के टाइम भी देखने को मिला। और ना ही सिर्फ तमिल बट हर इंडस्ट्री के लिए यह सरप्राइज था जिस तरह विजय सर की मूवी मास्टर को ऑडियंस का रिस्पांस मिला था। और अब बात करते हैं उस शॉकिंग अनाउंसमेंट की जिसने सबको इमोशनल कर दिया। थलापति विजय ने फरवरी 2024 में ऑफिशियली अनाउंस किया कि वो अब अपने फिल्मी करियर से रिटायर होना चाहते हैं। न्यूज एंड मीडिया में भी तरह तरह की खबरें आने लगी, जैसे विजय सर अब पॉलिटिक्स ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा कई लोग का मानना है कि विजय सर ने यह डिसीजन अपनी फैमिली और पर्सनल लाइफ को फोकस करने के लिए लिया है। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल इंडस्ट्री को दिए और अब वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पर्सनल लाइफ को प्रायोरिटी देना चाहते हैं। कुछ इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि विजय सर इंडस्ट्री का पॉलिटिक्स और अननेसेसरी कंट्रोवर्सी से थक चुके हैं। उनका यह डिसीजन उनके मेंटल पीस और हैप्पीनेस के लिए भी जरूरी था। बट विजय सर जैसे बड़े सुपरस्टार के साथ इंडस्ट्री में पॉलिटिक्स होता होगा, यह मानना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, स्पेशली इन तमिल इंडस्ट्री जहां हर छोटे बड़े एक्टर या फिर आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट दी जाती है। हाँ, बॉलीवुड की बात अलग है, जहाँ एक्टर्स के साथ इंटरनल पॉलिटिक्स होना आम बात है और यह सारी दुनिया को भी पता है, जिसके लिए बॉलीवुड और बॉलीवुड के कई लोग काफी मशहूर भी है। लेकिन साउथ इंडस्ट्री में ये बातें रेयर ही देखने को मिलती है। खैर, रीजन जो भी हो, एंड मोस्ट प्रोबेबली जो रीजन ज्यादा चर्चे में है कि विजय सर अब पॉलिटिक्स में एंटर करेंगे, तो इससे विजय सर की रियल पर्सनैलिटी जो ऑडियंस ने अब तक नहीं देखी होगी वो देखने को मिलेगी। और जैसा विजय सर हमेशा कहते हैं कि वो अपने लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, फिर चाहे उनकी मूवीज के जरिए एज अ सुपरस्टार बनकर ऑडियंस को एंटरटेन करना, मोटिवेट करना एंड सोशल इश्यूज पर अवेयर करना हो, या फिर पॉलिटिकल लीडर बनकर जनता की सेवा करना, विजय सर का मोटिव और इंटेंशन हमेशा पॉजिटिव एंड उनके लोगों के हित के लिए ही रहता है। लेकिन विजय सर का फिल्मों से दूर जाना इंडस्ट्री और उनके फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा लॉस होगा और इससे तमिल इंडस्ट्री एंड स्पेशली तमिल ऑडियंस पर भी काफी बड़ा इम्पैक्ट होगा, यह तो कंफर्म है।
थलापति विजय का नाम सिर्फ साउथ इंडियन सिनेमा तक ही सीमित नहीं है, उनका इम्पैक्ट नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी देखा गया है। उन्होंने तमिलनाडु के कल्चर को दुनिया भर में स्प्रेड किया है और अपनी मूवीज के थ्रू एक ग्लोबली ऑडियंस बनाई है। उनके कंट्रीब्यूशन की बातें करें तो उन्होंने तमिल इंडस्ट्री को मेन स्ट्रीम बनाने में एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले किया है। उनकी मूवीज को इंटरनेशनली फिल्म फेस्टिवल में शोकेस किया गया। विजय सर ने तमिल सिनेमा को न सिर्फ कमर्शियली बल्कि क्रिएटिविटली एक नई पहचान दिलाई है। तमिल इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में से एक विजय सर इकलौते ऐसे एक्टर रहे हैं जिन्हें 2023 में ईस्टर्न आई टॉप सेलिब्रिटी इन एशिया के लिस्ट में शामिल किया गया है, जहां विजय सर बाकी बॉलीवुड एक्टर के अलावा पहले तमिल एक्टर थे जिन्हें इस लिस्ट में फीचर किया गया हो। इससे विजय सर अपनी पूरी इंडस्ट्री और ऑडियंस को रिप्रेजेंट कर पाए हैं और ये उनके लिए काफी बड़ी अचीवमेंट साबित हुई है। और विजय सर की अवार्ड लिस्ट तो काफी लंबी है। इंडस्ट्री का हर बड़े अवार्ड से विजय सर को नवाजा जा चुका है। फिर चाहे 1998 में विजय सर को मोस्ट प्रेस्टिजियस कल ममानी अवार्ड से सम्मानित करना हो, जिसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी कहा जाता है इन तमिलनाडु, जो विजय सर को उनके करियर के 6 सालों में ही मिल गया था। इसके अलावा भी विजय सर को 40 डिफरेंट कैटेगरी की अवार्ड्स, 69 नॉमिनेशन भी मिल चुके हैं जो विजय सर के कंट्रीब्यूशन के लिए दिए गए थे। उनके मूवीज ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तो बनाए ही और उनका इन्फ्लुएंस उनकी एक्टिंग से कई ज्यादा बड़ा है। उनके चैरिटी वर्क्स, उनके पब्लिक अपीयरेंस, सब कुछ विजय सर की एक कंप्लीट सुपरस्टार होने का सबूत है। थलापति विजय सर का रिटायरमेंट इंडियन सिनेमा के लिए एक टर्निंग पॉइंट है। एक बड़े सुपरस्टार को इंडस्ट्री और फिल्मों से रिटायरमेंट लेना फैंस और ऑडियंस के लिए लॉस तो है ही, लेकिन साथ ही में इससे पूरी इंडस्ट्री पर भी एक इम्पैक्ट पड़ेगा जिसकी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड्स हो सकती हैं। जैसे कि इंडस्ट्री में अब नए टैलेंट्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी होगी। विजय सर का एब्सेंट एक वैक्यूम क्रिएट करेगा जिससे इंडस्ट्री को फिल करना होगा और ये नए स्टार्स के उभरने के लिए एक गोल्डन चांस होगा। दूसरा प्रो यह है कि अब तमिल सिनेमा में नए कंटेंट और एक्सपेरिमेंट्स का स्कोप बढ़ेगा। विजय सर के रिटायरमेंट के बाद फिल्म मेकर्स को नए नैरेटिव एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, लेकिन विजय सर का रिटायरमेंट का सबसे बड़ा लॉस यह है कि इंडस्ट्री एक मैसिव स्टार पावर खो रही है। उसके बिना फिल्मों को वो हाइप नहीं मिल पाएगी जो पहले मिलती थी। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पावरफुल और एंटरटेनमेंट का ग्राफ स्लो डाउन हो सकता है। साथ ही इंडियन सिनेमा की हर इंडस्ट्री बीट बॉलीवुड, मलयालम, तमिल एंड तेलुगु, जहां इंडस्ट्री के एक्टर्स, फिल्म मेकर्स विजय सर के साथ स्क्रीन शेयर करने के सपने देख रहे थे, उन्हें ये अपॉर्चुनिटी कभी नहीं मिलेगी। विजय सर के साथ काम करना, उनके एक्टिंग एंड फिल्म मेकिंग के बारे में सीखना, उनके एक्सपीरियंस सुनना और उनसे सीखना विजय सर की रिटायरमेंट के बाद अब पॉसिबल नहीं होगा। विजय सर के फैंस के लिए यह न्यूज किसी हार्ट ब्रेक से कम नहीं है। उनके मिलियंस ऑफ फैंस ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि उनके फेवरेट सुपरस्टार इतनी जल्दी इंडस्ट्री छोड़ देंगे। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपना इमोशन ओपनली शेयर भी किया और वी मिस यू थलापति जैसे हैशटैग को ट्रेंड भी करवाया। विजय सर के रिटायरमेंट की न्यूज सिर्फ फैंस के लिए ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री के लिए भी एक शॉकिंग था। साउथ के टॉप एक्टर्स, डायरेक्टर्स जैसे रजनीकांत, कमल हसन, डायरेक्टर सुकुमार और हर छोटे बड़े एक्टर डायरेक्टर ने अपना हार्टफेल मैसेज शेयर किया जिसमें उन्होंने विजय सर के कंट्रीब्यूशन और उनके एब्सेंट के बारे में थॉट एक्सप्रेस किए। विजय सर के रिटायरमेंट वाली अनाउंसमेंट के बाद अब ऑडियंस, फैंस और इंडस्ट्री सबके मन में एक ही सवाल है कि विजय सर अब आगे क्या करेंगे। विजय सर ने अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में कुछ हिंट्स तो दिए थे लेकिन ऑफिशियली कुछ अनाउंस नहीं किया है। लेकिन कुछ चीजें तो क्लियर है, जैसे विजय सर पॉलिटिक्स ज्वाइन करके सोशल इश्यूज पर काम करना चाहते हैं। हाल ही में उन्हें कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के साथ भी देखा गया था। विजय सर अपनी फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। थलापति विजय सर का रिटायरमेंट सिर्फ एक एक्टर का डिजास्टर नहीं बल्कि एक एरा का एंड है। उन्होंने अपने 30 साल के कैरियर में जो किया है वो तमिल सिनेमा के लिए हमेशा एक माइलस्टोन रहेगा। उनका इम्पैक्ट, उनका इन्फ्लुएंस और उनका लेगेसी ये सब हमेशा याद रखा जाएगा। विजय सर ने अपने मूवीज के थ्रू अपने फैंस को हमेशा इंस्पायर्ड किया है और आज भी उनका डिसीजन एक एग्जाम्पल है कि कभी कभी अपने लाइफ में प्रायोरिटी सेट करना कितना जरूरी होता है। उन्होंने तमिल इंडस्ट्री में जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो सिर्फ सिनेमा के लिए ही नहीं बल्कि उनके फैंस के लिए भी एक गिफ्ट है। अब यह तो सच है कि इंडियन सिनेमा का एक इंटीग्रल पार्ट होने के नाते ऑडियंस, फैंस और इंडस्ट्री के सारे लोग विजय सर को उनके काम के लिए हमेशा मिस करते रहेंगे और करना भी चाहिए क्योंकि इतना तो विजय सर डिजर्व करते हैं। आप क्या सोचते हो विजय सर के रिटायरमेंट के बारे में? कमेंट करके जरूर बताओ। और हाँ, हम एक छोटे से शॉर्ट फिल्म पे काम कर रहे हैं और ये जल्द ही आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में।